Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, for a given circuit, potential difference VAB is okay. तो देखिए हमें क्वेश्चन में सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करके दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी अपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हमारा एक सर्किट है जिसमें हमें क्या करना है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, आपको पीएन डायोड गिवन है और इस पीएन डायोड के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम इसका जो की कॉन्सेप्ट है, हम इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, पी एन डायोड लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपको पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक 30 वोल्ट की आपकी बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर आपका एक क्या है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस ऐसे है और इसके आगे एक और डायोड आपका यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पर एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस आपका ऐसे कनेक्टेड है। डायोड के आगे देखा जाए तो एक 10 ओम्स का रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है और ये आपका फिगर इस तरीके से है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या है, 30 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ से कुछ आपकी करंट फ्लो कर रही है ऐसे। ये आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये भी आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस भी आपका 10 ओम्स का है। ओके, और ये पॉइंट आपका उसने बोला है कि ये आपका ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी ए बी हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए अगर किसी भी सर्किट में आपको क्या डायोड दिया गिवन है, अगर किसी भी सर्किट में आपको पीएन डायोड गिवन है, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि वो डायोड ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। डायोड कब ऑपरेट करेगा, डायोड तब ऑपरेट करेगा जब उसके अक्रॉस क्या हो, अगर वो फॉरवर्ड बायस में हो। अगर वो फॉरवर्ड बायस में तो ऑपरेट करेगा और अगर रिवर्स बायस में होगा तो हम क्या करेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या चेक करना है। तो हमें फर्स्ट हम इस टाइप में लिख लेते हैं, चेक चेक डायोड इज ऑन और ऑफ, डायोड इज ऑन और ऑफ। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें चेक करना है कि डायोड अभी ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, हम इनिशियल कंडीशन में ये बताएंगे कि अगर ये डायोड क्या होगा, ए के क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या फॉरवर्ड बाइस है, और अगर बी के क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका मतलब क्या रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस पॉइंट को ए और बी को आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, अगर आपको पहले ये फाइंड आउट करना है तो आप इसको शॉर्ट की तरह एज्यूम कर लीजिए। शॉर्ट की तरह मतलब डायोड को यहाँ पर आप एक शॉर्ट वायर यहाँ पर कर लीजिए, सिर्फ पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए। तो जब मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका 30 वोल्ट का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपका क्या है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है और उसके आगे एक और यहाँ पर 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस डायोड को आप हटा दीजिए। ठीक है, इस डायोड को क्या कर लीजिए, आप हटा लीजिए। इस डायोड को आप कंसिडर ही मत कीजिए और ये आपका इस तरीके से आपका सर्किट है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से 10 ओम्स का आपका रेजिस्टेंस है। तो देखिए अब आपकी जितनी भी करंट फ्लो करेगी, जितनी भी करंट फ्लो करेगी यहाँ से, ये आपका क्या है, इस तरीके से करंट फ्लो करेगी। ये आपकी सारी करंट क्या करेगी, इसी ब्रांच में चली जाएगी। ठीक है, इस वाली ब्रांच में आगे नहीं जाएगी क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, ओपन की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, डायोड को हमने हटा दिया। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस ये है, ये भी आपका क्या है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है और अब यहाँ से हम करंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 30, ये कितना हो जाएगा, करंट कैसे निकली, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर। करंट क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 का है और देखिए 10 और 10 ओम्स दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है। तो हम बोल सकते हैं ये आपको आएगा 20 और करंट की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर यहाँ पर करंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो 1.5 एम्पियर अगर करंट की वैल्यू हो जाएगी तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्राउंडिंग है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ऊपर को जाएंगे तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल 30 वोल्ट, यहाँ पर गई, कोई शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट वायर है, कोई रेजिस्टेंस या ड्रॉप नहीं होगा तो 30 वोल्ट। फिर 30 से हम इधर को आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 15 वोल्ट का आपका ड्रॉप होगा। 15 वोल्ट का ड्रॉप कैसे होगा, क्योंकि ड्रॉप होता है आपका आई इंटू आर। ठीक है, तो ड्रॉप को हम लिख सकते हैं, आई कितनी है आपकी 1.5 की इंटू 10, ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर आपका 15 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो हम यहाँ पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, फिर बचा हुआ पोटेंशियल 15 वोल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट था और यहाँ पर गए, 0 वोल्ट था, 0 था और यहाँ पर आए तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 0 वोल्ट ही रहेगा। तो देखिए ये पॉइंट आपका 15 वोल्ट पर है और ये पॉइंट आपका 0 वोल्ट पर है। अब आप डायोड को यहाँ पर फिर से कनेक्ट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल पता चल गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर ए पॉइंट पर कितना आया था आपका 15 वोल्ट और यहाँ पर आपका 0 वोल्ट। तो अब हमें पता चल गया है कि डायोड के आपका फॉरवर्ड वाइस है क्योंकि पी साइड पर 15 वोल्ट है और एन साइड पर आपका कितना है, 0 वोल्ट है। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि जो आपका डायोड है वो क्या आपका ऑन स्टेट में है, डायोड आपका ऑन स्टेज में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेज यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं।
सेकंड स्टेप पे आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर वी ए बी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वी ए बी मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब डायोड क्या करेगा, आपको यहाँ पर डायोड आपका देखिए डायोड क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप डायोड को आइडियल डायोड मानिए। आइडियल डायोड मतलब ये फॉरवर्ड वाइज में आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये आपका शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पर ये फॉरवर्ड वाइज है, और ये आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे कनेक्ट है। ये आपका क्या होगा, फिगर हो गया। तो देखिए ये आपका 30 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर कनेक्ट है, ये आपका 10 ओम्स, ये आपका 10 ओम्स डायोड आपका शॉर्ट हो गया, और ये आपका 10 ओम्स। ओके, और हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। अब देखिए ये 10 ओम्स, ये 10 ओम्स और ये 10 ओम्स किस में आपके पैरेलल में है, तो इनका जो नेट आ जाएगा हम लिख सकते हैं इन दोनों के कारण जो आएगा आर पैरेलल जो आएगा आपके यहाँ पर, पैरेलल वाले के कारण जो आएगा 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 20 कितना जाएगा आपका 5 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 ओम्स हो जाएगा। फिर ये आपका जो 10 ओम्स बचेगा और ये आपका 5 ओम्स बचेगा, ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको, ठीक है, सेकंड स्लाइड में लेके जाता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए फिगर 30 वोल्ट और 10 ओम्स और 5 ओम्स आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, यहाँ पर आपकी क्या 30 वोल्ट की आपकी बैटरी है, और एक आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और उन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना गया था जो पैरेलल में थे, 5 ओम्स आ गया था। ये आपकी 30 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर आपका क्या गया, ये आपका 10 ओम्स है और नीचे 5 है, ये आपका 10 ओम्स और ये आपका कितना हो गया, 5 ओम्स हो गया। तो देखिए अब इसमें आप कैलकुलेट करंट की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, करंट मान लीजिए यहाँ पर आई है, तो हम यहाँ से आई लिख सकते हैं कितना, आई होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 30 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना 5 प्लस 10 15 सीरीज में है, तो उनको हम सीधे अलजेब्रिक ऐड कर सकते हैं। तो करंट आपकी कितनी फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर की यहाँ पर आपकी करंट फ्लो कर रही है। अब चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं, तो देखिए इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, 2 एम्पियर की अगर इसमें हमारी करंट फ्लो कर रही है तो हमें पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी बताना है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर को मैं एक बार ये वाले फिगर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम दोबारा से अपने जो ओरिजिनल फिगर है, ओरिजिनल फिगर में आते हैं। यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है, और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ऐसे कनेक्ट है, और ये आपका डायोड है, और ये आपके, अब हमने यहाँ पर करंट निकाल दिए, तो अब हम यहाँ पर ओरिजिनल फिगर में यहाँ पर आ गए। ठीक है, दिस इज और ओरिजिनल फिगर। ये आपको 30 वोल्ट गिवन है, ये आपको 10 ओम्स गिवन था, ये आपको कितना 5 ओम्स गिवन था, और ये आपको 5 ओम्स क्वेश्चन में गिवन है। 10 ओम्स 10 ओम्स 10 ओम्स, सॉरी ये आपका 10 ओम्स है, 5 ओम्स इन दोनों का इक्विवेलेंट आया हुआ था। तो ये आपका 10 ओम्स है, ये भी आपका 10 ओम्स पर है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका कितना 10 ओम्स है, और ये भी आपका 10 ओम्स है। ठीक है, और आपकी करंट की हमने यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, सर्किट में हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। इस पॉइंट को हमने ए एज्यूम किया और इस पॉइंट को हमने बी एज्यूम किया। ठीक है, अब देखिए करंट आपकी क्या रही है, 2 एम्पियर की फ्लो कर रही है इस सर्किट में। यहाँ से आपकी जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 एम्पियर की। तो देखिए 2 एम्पियर की करंट आएगी, यहाँ पर भी आपकी क्या आएगी, 2 एम्पियर की करंट आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका 30 वोल्ट है, इस पॉइंट को आप ग्राउंडेड कर लीजिए। हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हम ग्राउंडिंग कहीं पर भी कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी होगा वो आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से हम ऊपर को बड़े बड़े, यहाँ पर कितना गया 30 वोल्ट, इस पॉइंट पर कितना होगा आपका 30 वोल्ट। हम लोअर से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव 30 यहाँ हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचे, यहाँ पर भी कितना पोटेंशियल आपका 30 वोल्ट है। 30 वोल्ट से हम नीचे को आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर की ड्रॉप होगी, तो 20 ओम्स से यहाँ पर आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ जाए आपका 30 माइनस 20। कैसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 10 इंटू 2, यहाँ से आपका वी ए पर जितना आ जाएगा वो कितना आएगा, 10 वोल्ट आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल होगा, इसको मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। ठीक है, ए पॉइंट पर आपका इतना पोटेंशियल आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, देखिए यहाँ पर जीरो था, इसको हमने ग्राउंडिंग किया था, तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, आपका जीरो पोटेंशियल होगा। तो बी पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इसको हम सीधे जीरो लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पोटेंशियल एट बी कितना हो गया आपका, यहाँ से 0 वोल्ट हो गया। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था क्या, वी ए बी। वी ए बी क्या होता है आपका, वी ए माइनस ऑफ आवर वी बी। तो हम लिख सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा आपका 10 वोल्ट। तो आपका 10 वोल्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो हमें देखिए 10 वोल्ट आपका ऑप्शन वन में आपका यहाँ पर गिवन किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन वन में आपका 10 वोल्ट यहाँ पर ऐसे गिवन किया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड वी कैन से दैट ऑप्शन वन इज, ऑप्शन वन है ये क्या आपका इज राइट चॉइस। ठीक है, ऑप्शन वन क्या आपका राइट हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन वन इसमें राइट आंसर दिखा दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्टली हमें ये चेक करना है कि जो आपका डायोड है, पीएन डायोड है,
वो आपको वर्किंग ऑन स्टेज में है, ऑफ स्टेट में है। अगर वो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज होगा, इसका मतलब क्या ऑन है। अगर रिवर्स वाइज होगा तो मतलब वो ऑफ या फिर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। ओके, so I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.